एज ए पुत्री क्या देख रहे हैं आप लोग और कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे आपके दिनचर्या? मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा आज नहीं तो कल तो ये लोग मेरे को फंसाएगा ही, चाहे कोई भी रीज़न हो। क्योंकि पापा का निकलना भी बंद हो गया था। हम लोग को भी पापा हमेशा कहते थे कि निकलो तो सावधानी से निकलो और ज़रूरत नहीं है तो मत निकलो। और आज नहीं तो कल तो होना था, वो हम लोग को पता था। और जिस दिन हुआ तो हम लोग को पता चल गया कि पापा की बात सच हो गई है। और ये बात है कि पापा जिससे लड़ रहे थे वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, सीधे सीएम ही है पूरा प्रदेश का। तो उसके हाथ में तो पूरी मशीनरी है। वो चाहे तो किसी को भी परेशान कर सकता है, तबाह कर सकता है, मतलब हर तरह से टॉर्चर कर सकता है। तो ये उसी का एक किया हुआ काम है। और आप लोग सब जानते हैं कि अभी बंगाल और झारखंड गवर्नमेंट कितनी अच्छी तरीके से साठ गांठ पे काम कर रही है। और एक आर्टिकल भी आया था एक पेपर में, हम देखे थे कि जिसमें कहा गया था कि मैंने झारखंड गवर्नमेंट को बचा दिया गिरने से। तो अगर ये सब क्या कहता है, ये सब तो मतलब यही है ना कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की सरकारें बचा रहे हैं। अगर मेरे पापा इतने ही हैं तो हम लोग को फैमिली एज ए फैमिली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए, ईडी से करवा लीजिए, हम लोग सब कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ऐसे बस फैब्रिकेट करके एविडेंसेस, जितना हमें पता चला है सारे एविडेंसेस को फैब्रिकेट किया गया है। और मैंने ऑडियो सुना है, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो उसमें एक लेडी की आवाज़ बार बार आ रही है। और बस हाँ 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 कर देने का ये मतलब नहीं है ना कि एक्सटॉर्शन है। अगर आपने गलती नहीं की तो आप लोग क्यों डर रहे थे, आप क्यों पैसा देना चाहते थे? क्या निष्पक्ष? बिल्कुल, ईडी ने ले लिया। हम लोग को खुशी है कि कम से कम एक सेंट्रल एजेंसी है जो अब निष्पक्ष जांच करेगी। हम तो ये भी कहेंगे कि सीबीआई भी आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जांच होनी चाहिए। कोलकाता में किस तरह की प्रॉब्लम है? कोलकाता में हमें जितना पता चला, मेरे पापा को बहुत परेशान किया गया है। उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा था। हम जब लेके जाते थे, मैं भी गई थी कलकत्ता, तो वो भी नहीं दिया जाता था। मैं 12 बजे, मैं और मेरी मदर जाते थे 12 बजे, तो उसके बाद हमें 6 बजे मिलने दिया जाता था शाम में। और जब मैंने पूछा पापा आपने खाना खाया, तो उन्होंने बस हाँ हंस कर कह दिया हाँ बेटा मैंने खा लिया। लेकिन उनके चेहरे से साफ दिख रहा था उन्होंने नहीं खाया। और जब हमने दिया तो वो एक तरह से, उनके सभी ऑफिसर्स बगल में ही बैठे थे, कभी भी हमें 2 मिनट का भी बात नहीं करने दिया। तो उससे पता चल रहा था कि वो किसी प्रेशर में हैं, वो कुछ उनके हिसाब से बात करने के लिए। तो बस वही है। मैं उनकी बेटी हूँ रुचित्रा। क्या कर रहे हैं? मेरा अभी 15 दिन पहले ही सीए क्लियर हुआ था। अभी जब रिजल्ट आया था, पापा ने फेसबुक पे भी डाला था कि मेरी बेटी सीए बन गई। अभी 15 दिन खुशी भी नहीं मनाए तब तक ये घटना घटी। कटोच बन जाएगा थोड़ी ना। हमको कल